तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि इस वीडियो में बताने वाला है कि दोस्तों अगर आप भी एमपी पुलिस के एग्ज़ाम अगर 30 अक्टूबर को देना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए जीके जीएस से जो भी प्रैक्टिस सेट बनेगा वो आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। दोस्तों इस चैनल पर वही क्वेश्चन बताया जाता है जो आपको एग्जाम में आए, दिमाग में आए और समझ में आए। और इस वीडियो में भी आपको 21 से 25 तक जो भी हमें प्रैक्टिस सेट के तौर पर जीके जीएस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। मॉक टेस्ट के ऊपर है। आप जितना क्वेश्चन ज़्यादा सही करिएगा आप अपना सही तरीके से क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा, आप अपना प्रैक्टिस कीजिएगा। ज़्यादा दिन समय नहीं है दोस्तों, 30 अक्टूबर को एग्जाम होने स्टार्ट हो जाएगा। तो चल दोस्तों प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी मॉक टेस्ट हम बताएंगे वो कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ। ठीक है, तो चल दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है, यानी कि थोड़ा सा यहाँ क्वेश्चन को हम एनालिसिस कर देते हैं। कहता है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी यानी राजा से है। किससे है, यानी कि पूछ रहा है कि भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है। तो आपका ऑप्शन है महाराणा प्रताप, चंद्रगुप्त मौर्य, भरत चक्रवर्ती, अशोक मौर्य। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भरत चक्रवर्ती आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को एनालिसिस करिए और जितना आप दोस्तों अगर सही कीजिएगा इस कमेंट में आप बता सकते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी कि दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। तो दोस्तों भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली या मद्रास। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी मुंबई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि भारत का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो मुंबई है। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, यानी तीसरा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है। तो भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, आपका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान या मध्य प्रदेश। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यानी राजस्थान हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो दोस्तों भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो आपका ऑप्शन है 28, 29, 36 या 35, सॉरी 15। तो दोस्तों आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, यानी 28 गो राज्य भारत में टोटल है। ठीक है दोस्तों, जितना भी आप सही कीजिएगा आप कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। और इसी तरह का क्वेश्चन देखने के लिए आप चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों हम 55 नंबर प्रश्न बताते हैं। कहता है कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है। दोस्तों भारत की सबसे लंबी नदी कौन है, तो गंडकी, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा। तो दोस्तों आपको बताना है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गंगा नदी को क्या कहते हैं, भारत का सबसे लंबी नदी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी छठा नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन है। तो दोस्तों भारत की जब भी चौड़ी नदी पूछे तो आपका ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, गोमती, गंगा या चंबल। तो दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहते हैं, भारत की चौड़ी नदी कहते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, सातवां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। दोस्तों लंबा बांध कौन है, तो आपका ऑप्शन है भाखड़ा बांध, आपका ऑप्शन है इंदिरा सागर बांध, हीराकुंड बांध या नागार्जुन सागर बांध। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हीराकुंड बांध क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध को कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन है। तो भारत की सबसे लंबी सुरंग किसको कहा जाता है, आपका ऑप्शन है चेनानी नैसाड़ी सुरंग को या जवाहर सुरंग को या मलीगुड़ा सुरंग को या कामसेट सुरंग को। ठीक है, तो दोस्तों आपका राइट आंसर का यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि चेनानी नैसाड़ी सुरंग को कहा जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, 9 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन है। तो दोस्तों ऊंची मूर्ति कौन है, तो आपका ऑप्शन है हरमंदिर साहिब, हम्पी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी या गोमतेश्वर। तो दोस्तों आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी, यानी स्टैच्यू ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर, यानी भारत की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 10वां नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित किया गया। यानी कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ। तो आपका ऑप्शन है 1917, आपका ऑप्शन है 1915, आपका ऑप्शन 1916, ऑप्शन डी है 1917।
दोस्तों 18 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, मिस्टेक हो गया, कोई दिक्कत ना, आपको यही तीनों में से ऑप्शन आपका राइट है। तो दोस्तों आपका 10 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1900 क्या हो जाएगा, यानी 1916 आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी कि भारत की प्रथम जो महिला विश्वविद्यालय है वो कब स्थापन किया गया था, तो आपका 1916 में किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर प्रश्न करता है कि एशिया खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली यानी कि पहली भारतीय महिला कौन थी। तो कौन थी, तो आपका ऑप्शन है कमलजीत संधू, सुचेता कृपलानी, राजिया बेगम या वैछेंद्री पाल। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर, यानी कि कमलजीत संधू हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 12 नंबर प्रश्न कहता है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी। दोस्तों बोल रही है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है। आपका ऑप्शन है कल्पना चावला, रजिया सुल्तान, बछेंद्री पाल, सुचेता कृपलानी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर से, यानी बछेंद्री पाल को क्या कहते हैं, यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारतीय यानी पहली महिला कहते हैं। चलो दोस्तों अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो आपका ऑप्शन है सरोजनी नायडू, सुष्मिता सेन, प्रतिभा पाटिल या ममता बनर्जी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू को क्या कहते हैं, यानी कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कहते हैं। दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसमें किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए क्वेश्चन का सही तरीके से क्वेश्चन बताता है, और टॉप जीके का क्वेश्चन, टॉप साइंस का क्वेश्चन, टॉप एनालिसिस करके बताता है। और दोस्तों सही तरीके से आपको एग्जाम कैसे निकालना है, 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में और 1 महीने में कैसे एग्जाम निकलना है, ये तरीका आपको इस चैनल पर आपको बताया जाता है। तो दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। टोटल हम 40 क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं, जो आपको 5 सेट के तौर पे आपको हम बताने वाले हैं। अगर एमपी पुलिस की अगर आप तैयारी सच में अगर करते हैं तो आपके लिए क्या है, रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी कि 14 नंबर प्रश्न कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है उमा भारती, सुष्मिता सेन, एम फातिमा बीबी या कर्णम मल्लेश्वरी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एम फातिमा बीबी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी या मोरारजी देसाई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या है, तो भारत का प्रथम प्रधानमंत्री हैं। और यहाँ से क्वेश्चन और बनता है कि राष्ट्रपति अगर जब भी पूछे तो आपको क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, यानी 16 नंबर प्रश्न कहता है कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे। तो दोस्तों कब बने थे, तो आपका ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 15 अगस्त 1948 या अन्य, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों हम बता दें कि जब भी यानी अगर क्वेश्चन पूछे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे, तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा 15 अगस्त 1947 को क्या बने थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 17 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है। तो दोस्तों हम भारत का अगर प्रथम राष्ट्रपति अगर पूछ दे तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, बताए हैं कि दोस्तों क्या हो जाएगा, अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण या बसंपा यानी कि दनपा चट्टी। तो दोस्तों आपको 4 ऑप्शन में से सही आंसर आपको बताना है। तो दोस्तों हम बताए थे कि भारत का जब भी हम अगर क्या पूछे, अगर राष्ट्रपति पूछे तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएगा। ठीक है, बोले हैं प्रधानमंत्री का पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रपति कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 18 नंबर प्रश्न कहता है कि नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो कौन थे, तो हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, अमर्त्य सेन या रविन्द्रनाथ टैगोर। तो 4 ऑप्शन है, इसमें आप सही ऑप्शन यानी कि सही आंसर दे सकते हैं। तो दोस्तों आपका 18 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रविन्द्रनाथ टैगोर क्या हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय हो जाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 19 नंबर प्रश्न कहता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो कौन था, तो आपका ऑप्शन है व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। तो आपका 4 ऑप्शन है, आप राइट आंसर दीजिए। तो दोस्तों 19 नंबर का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए,
यानी व्योमेश चंद्र बनर्जी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 20 नंबर प्रश्न कहता है कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय कौन है। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले कौन है, तो आपका ऑप्शन है तारा चेरियन, बिमला देवी, रीना कौशल, धर्मशक्तु या डॉक्टर अमृता पाटिल। तो आपका 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी 20 नंबर का आपका राइट आंसर क्या, जो ऑप्शन नंबर सी रीना कौशल धर्मशक्तु क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 21 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा यानी कि कब यानी किनके द्वारा बनाया गया था, किस पे बनाया गया था। ठीक है, तो दोस्तों 21 नंबर का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले आप ऑप्शन 4 को देख लीजिए, राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, पुंडलिक या भीष्म प्रतिज्ञा। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 21 नंबर का प्रश्न आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजा हरिश्चंद्र पर क्या बनाया गया था, मौनी सिनेमा बनाया गया था। वो भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म बना था। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 22 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था। देखिए राजा हरिश्चंद्र का जो फिल्म बना था अभी पिछले क्वेश्चन 21 नंबर में हम बताए हैं। तो दोस्तों वो जो बना वो कब बना था। ठीक है, तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 1934, 1918, 1919, 1913। तो दोस्तों आपका राइट आंसर 22 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1913 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यानी 1913 में राजा हरिश्चंद्र का क्या जा यानी फिल्म जो था वो बना था। ठीक है, भारत का प्रथम फिल्म कौन बना था, तो दोस्तों मौनी सिनेमा बना था। मौनी सिनेमा यहाँ मतलब अगर बोल दे तो आपको मौनी सिनेमा अगर बताना है दोस्तों। अगर फिल्म पूछे तो अगर आपको पूछे कि राजा हरिश्चंद्र जो फिल्म है यानी मौनी सिनेमा है वो कब बना था, तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1913 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का अंग्रेजी नाम यानी इंडिया की जो इंडिया शब्द की जो उत्पत्ति है वो कब हुई थी, यानी कि किस शब्द से हुई थी, किस शब्द से हुई थी। यानी भारत का जो अंग्रेजी नाम इंडिया वो किस शब्द से उत्पत्ति हुई थी। तो आपका 23 का हो जाएगा, ऑप्शन ढेर मानी है, बताइए कि भारत चक्रवर्ती, हिंदुस्तान, सिंधु शब्द से या अन्य से। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा सिंधु शब्द से क्या है, यानी कि भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया लिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है यानी 24 नंबर प्रश्न कहता है कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, यानी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है आर्थिक प्रगति प्रगति या रीढ़ या आर्थिक सुधार या अन्य। तो आपका ऑप्शन 4 को दिया गया है। तो आपका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर बी 24 का क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर रीढ़ हो जाएगा। यानी कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, रीढ़ है। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 25 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। तो कौन है, आपका ऑप्शन है चंडीगढ़, मिजोरम, सिक्किम या गोवा। तो दोस्तों आपका 25 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि सिक्किम में यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाले राज्य है सिक्किम। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 26 नंबर प्रश्न कहता है कि प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म कौन है। तो प्रथम भारतीय रंगीन जो फिल्म है वो कौन है। तो आपका ऑप्शन है राजा हरिश्चंद्र, किशन कन्हैया, सीता विवाह या श्रुति सुलोचना। तो दोस्तों आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी किशन कन्हैया क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यानी 27 नंबर प्रश्न कहता है कि लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट किए हैं वो ऑस्कर जो पुरस्कार जो है वो किसको मिला है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है सत्यजीत राय, भानु अथैया, रविन्द्रनाथ टैगोर या किरण बेदी को। तो दोस्तों आपका 27 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा, सत्यजीत राय को क्या मिला था, लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है 28 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन है। तो आपका ऑप्शन है सर जॉन शोर, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिंग या अर्ल कॉर्नवालिस हो जाएगा। तो दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री कौन है। तो भारत की केंद्र जो सरकार है उनका प्रथम जो महिला है वो प्रथम महिला जो मंत्री हो कौन है। तो आपका ऑप्शन है श्रीमती सोनू देवी, आपका ऑप्शन है बी एस रमा देवी, राजकुमारी अमृत कौर,
प्रिया सुमोरानी। तो दोस्तों आपका 29 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी राजकुमारी अमृत कौर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 30 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है इंदिरा गांधी, अमृता प्रीतम, सरोजिनी नायडू या श्रीमती सुचेता कृपलानी हो जाएगा। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा आप सही से कमेंट में क्या कीजिए बताइए। दोस्तों आप जितना क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो लास्ट में आप देखकर आप कमेंट करके जाइए कितना में आपका सही हुआ और कितना मतलब आप तैयारी किए हैं, ठीक है। और 30 अक्टूबर के लिए हम बता दें कि दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को करके सब्सक्राइब। आप प्लेलिस्ट में जाइए, इसी चैनल पर आपको बताया गया है 1 से 30 तक जो भी प्रैक्टिस सेट हम बताए हैं उसका सारा प्रैक्टिस कर लीजिए और वनडे क्लास के रूप में आप तैयारी कर लीजिए, ठीक है। अगर आप उतना कर लेते हैं और जितना इंपॉर्टेंट हम बताएं उतना अगर कर लेते हैं तो हमें नहीं लगता है कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको जीके जीएस में और मैथ रीडिंग में आपको छूटने वाला है। और बाकी दोस्त क्वेश्चन अगले मतलब इसी वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए दोस्तों ये इसका 30 का राइट आंसर दे दीजिए। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, श्रीमती सुचेता कृपलानी आपकी क्या हो जाएगा भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री हो जाएगी, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी ये 31 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर प्रश्न कहता है यानी एमबीबीआई प्रश्न है, कहता है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला जगह राष्ट्रपति अगर जब भी पूछ दे तो आपका क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है श्रीमती यानी प्रतिभा पाटिल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, इंदिरा गांधी या अन्य। तो दोस्तों आपका ऑप्शन यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी श्रीमती प्रतिभा पाटिल क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यानी 32 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन है, यानी कि भारत के जो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जो कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है जीवी मावलकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, व्योमेश चंद्र बनर्जी या अन्य। तो दोस्तों आपका 32 का ऑप्शन नंबर ए यानी कि जीवी मावलकर क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी 33 नंबर प्रश्न कहता है यह वीवीआई प्रश्न है। दोस्तों कहता है कि शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन है। तो यानी कि पूछ रहा है कि शतरंज में प्रथम भारतीय जो चैंपियन है वो कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है व्लादिमीर क्रेमनिक या मीर कुलसुल्तान खान या विश्वनाथन आनंद या दिव्येंदु बरुआ। तो दोस्तों आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी विश्वनाथ आनंद क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 34 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है, यानी कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र कौन सा है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है हरिभूमि, द न्यूज टुडे, प्रभात खबर या अन्य। तो दोस्तों आपका 34 का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी द न्यूज टुडे क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों आपका अगला प्रश्न है यानी 35 नंबर प्रश्न कहता है दोस्तों कहता है कि दोहरा शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है, यानी कि दोहरा जो शतक बनाने वाले प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है वो कौन है। तो आपका ऑप्शन है यानी मिथाली राज, अंजुम चोपड़ा, अमिता शर्मा या पूनम यादव। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मिथाली राज क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है यानी 36 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था। तो कब शुरू हुआ था तो आपको बताना है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है 23 जनवरी 2003 को या 13 जनवरी 2001 को या 3 जनवरी 2001 को या 9 जनवरी 2002 को आपको बताना है। तो दोस्तों आपका 36 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा 3 जनवरी 2001 को क्या है यानी कि समाचार पत्र द न्यूज टुडे शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 37 नंबर प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र सिंह, आपका ऑप्शन है डीवी मालोंकर, आपका ऑप्शन है जगदीश चंद्र बसु, आपका ऑप्शन है आर के नारायण। तो दोस्तों 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नागेंद्र सिंह क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन थे तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह हो जाएगा। चलिए दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यानी 38 नंबर प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है। तो राष्ट्रीय पुष्प क्या है तो आपका ऑप्शन है कमल, गुलाब, चमेली या गेंदा। तो आप भी जानते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है तो आपका ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत का राष्ट्रीय पेड़ क्या है। तो दोस्तों आपका ऑप्शन है नीम,
चंदन, बरगद या शोक। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर से, यानी कि क्या हो जाएगा, बरगद हो जाएगा। और बिहार के ही पूछता तो पीपल हो जाता। ठीक है, चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न, और लास्ट में हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो दोस्तों आपका 40 नंबर प्रश्न है कि भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु को क्या कहते हैं। तो आपका ऑप्शन है क्या है, तो केप केमोरिन आपका ऑप्शन है, क्या है तो कैलेमियर पॉइंट आपका ऑप्शन है, इंदिरा पॉइंट आपका ऑप्शन है, नॉरिमन पॉइंट। तो दोस्तों आपका राइट आंसर आएगा 40 का क्या हो जाएगा, तो आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट कहते हैं। किसको कहते हैं, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु को। और दोस्तों अगर यही अगर उत्तर पूछ दे तो आगे देखिए इसमें बता दे, ऊपरे उत्तर है, ठीक है, और नीचे क्या हो दक्षिण हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा पूर्व, इधर पूर्व पश्चिम हो जाएगा, इधर पूर्व हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही हो गया तो ये दक्षिण में क्या है, तो यह है इंदिरा पॉइंट, और उत्तर में क्या हो जाएगा, इंदिरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लेकिन यहाँ अगले क्वेश्चन क्यों नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आपको हम शुरू में ही बता दिए हैं कि आपको 40 इंपॉर्टेंट 21 से, यानी कि 21 से जो भी हमें, यानी कि 25 तो जो भी प्रैक्टिस के सेट के तौर पे हमें बनेगा, वो आज हम इस वीडियो में जीके जीएस के तौर पे आपको बताने वाले हैं। तो दोस्तों आपको भी पता लग गया हो, आप कमेंट करके जरूर बताइए कि इतना में से यानी 40 क्वेश्चन में आप कितना सही किए हैं। और दोस्तों वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को प्यार सा लाइक करके चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, क्योंकि यही एकलौता चैनल दोस्तों बनाया गया है जिसपे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम, खास करके अगर आप एमपी पुलिस की तैयारी करते हैं तो आपके लिए इस चैनल बेस्ट बनाया गया है। तो आप इस चैनल से जुड़कर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, नोटिफिकेशन पा सकते हैं, और कैसे तरीका से तैयारी करना है, कितना समय में तैयारी करना है, कितना सिलेबस की तैयारी करना है, और कैसे एग्जाम निकालना है, इसका सारा अगर जानकारी चाहते हैं तो दोस्तों आपको इस चैनल पर बताया जाता है और बताया गया है। तो जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो बनाए हैं तो वीडियो को प्यार से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए दोस्तों वीडियो को लंबा ना करते हुए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद जय भारत।